साधारण दुनिया, ऑर्डिनरी वर्ल्ड। अमन एक 14 साल का लड़का था जो दिल्ली की एक भीड़भाड़ वाली गली में रहता था। उसका घर टूटी फूटी ईंटों से बना था और पिता सब्जी बेचने का काम करते थे। हर सुबह अमन स्कूल जाने से पहले ठेले पर सब्जियां सजाता, मां के साथ पानी भरता और फिर बस्ते को कंधे पर डालकर दौड़ता स्कूल के लिए। वो पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन हर कोई कहता, इतना क्यों पढ़ता है, सब्जी वाले का बेटा है, ठेला ही संभालेगा एक दिन। लेकिन अमन के दिल में कुछ और ही था। उसे विज्ञान से प्यार था। उसे मशीनें बनाना, उन्हें खोलना जोड़ना अच्छा लगता। उसका सपना था इंजीनियर बनना। 2. बुलावा, कॉल टू एडवेंचर। एक दिन स्कूल में इनोवेशन प्रतियोगिता की घोषणा हुई। विषय था समस्या और समाधान। अमन ने तय किया कि वो एक ऐसी मशीन बनाएगा जो छोटे विक्रेताओं को बारिश से बचा सके। उसने प्लास्टिक की छत वाला ऑटोमेटिक तंबू डिजाइन किया जो बारिश होते ही खुल जाता। स्कूल में उसका प्रोजेक्ट सबको चौंका गया। टीचर बोले, अमन, ये तो कमाल है, तुम शहर स्तर पर भी हिस्सा ले सकते हो। 3. इनकार, रिफ्यूजल ऑफ द कॉल। लेकिन जब वो घर गया और पिता को बताया कि उसे शहर के विज्ञान मेले में जाना है, तो पिता बोले, बेटा, ये सब बड़े लोगों के खेल हैं, हम लोग तो पेट पालने वही बहुत है, तुम्हारे स्कूल जाने से ही मुश्किल होती है, अब बाहर शहर भेजकर क्या करेंगे। अमन की आंखों में आंसू थे। उसका सपना टूट रहा था, लेकिन मां ने चुपचाप उसके हाथ में 800-500 थमाए। जा बेटा, कोशिश कर, शायद किस्मत पलट जाए। 4. गुरु से भेंट, मीटिंग द मेंटोर। विज्ञान मेले में अमन की मुलाकात हुई एक बूढ़े वैज्ञानिक डॉ चोपड़ा से। उन्होंने अमन का मॉडल देखा और बोले, तुम्हारी सोच बहुत आगे की है, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी होगी बेटा। डॉ चोपड़ा ने अमन को एक लैब में बुलाया जहां वो नई नई मशीनें सीखने लगा। उसकी आंखें चमक उठी। उसे अब एक रास्ता दिख रहा था। 5. पहली परीक्षा और मित्र, टेस्ट्स, एलाइज एंड एनिमीज। लैब में कई छात्र थे, कुछ अमीर स्कूलों से, कुछ बड़े शहरों से। कई बार वे अमन का मजाक उड़ाते, अरे सब्जी वाले का बेटा भी रोबोट बनाएगा। लेकिन एक लड़का रवि अमन का सच्चा दोस्त बन गया। दोनों मिलकर रोज रात तक मेहनत करते। अमन हर दिन सीखता, हर रात ठेले पर मदद करता और फिर सुबह फिर से सीखने जाता। 6. सबसे गहरा संकट, द ऑर्डियल। शहर के बड़े युवा विज्ञान प्रतियोगिता फाइनल्स का दिन आया। अमन ने अपनी मशीन को पूरी तरह अपडेट कर लिया था, लेकिन जैसे ही मंच पर जाने वाला था, एक प्रतियोगी ने जानबूझकर उसकी मशीन गिरा दी। पब्लिक के सामने उसकी मेहनत टूट चुकी थी। वो मंच से हट गया, आंसू छुपाते हुए। उसने सोचा, शायद पापा सही थे, ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। स्वर्ण पुनर्जन्म, रेजरेक्शन। रात को रवि उसके पास आया, बोला, तेरी मशीन टूटी है पर तू नहीं टूटा है, चल दोबारा बना लेते हैं रात भर में। अमन ने वही किया। टूटी हुई मशीन को फिर से जोड़ते हुए उसे अपने पापा की बातें याद आईं, मां की उम्मीद और डॉ चोपड़ा की सीख। सुबह मंच पर वो फिर खड़ा हुआ, टूटी हुई मशीन नहीं, एक नया जुनून लेकर। 8. इनाम, रिवॉर्ड। अमन ने सबको अपनी मशीन का डेमो दिखाया। यह मशीन छोटे विक्रेताओं के लिए है जो बारिश में भी रोज मेहनत करते हैं, जैसे मेरे पापा। सन्नाटा छा गया। फिर जो तालियां बजीं वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अमन को पहला पुरस्कार मिला, RS1 लाख स्कॉलरशिप और IIT के लिए विशेष मार्गदर्शन। 9. वापसी, रिटर्न विद द एलिक्सर। आज अमन एक इंजीनियरिंग कॉलेज में स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा है। उसका पहला स्टार्टअप उन्हीं लोगों के लिए है जो सड़कों पर मेहनत करते हैं, सब्जी वाले, रिक्शे वाले, चाय वाले। उसका ठेला अब एक स्मार्ट ठेला बन गया है। सोलर छत, पानी की बोतल ठंडी रखने का सिस्टम और GPS ट्रैकर वाला। अब वो अपने जैसे कई लड़कों को लैब में सिखाता है। मोरल, अगर जिंदगी तुम्हें गिराए तो याद रखना, वो तुम्हें उड़ने से पहले जमीन दिखा रही है। थोड़ा गिरा, फिर उठा, और अब वो रुकने वाला नहीं है। कभी हार मत मानो। सपनों की उड़ान गरीब नहीं देखती, वो हिम्मत देखती है।